महाकुंभ में पीएम मोदी के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। संगम में स्नान कर मां गंगा की पूजा करेंगे प्रधानमंत्री। प्रयागराज महाकुंभ मेले के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संगम में स्नान करेंगे और मां गंगा की पूजा करेंगे। वे करीब 2 घंटे शहर में रुकेंगे। उनके आगमन को लेकर प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की है। रेल क्षेत्र में विशेष सुरक्षा अलर्ट जारी है, जहां एसएसजी, पुलिस, पीएस और आरआरएफ के जवानों की तैनाती की गई है। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। मेलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कुंभ नगरी और शहर में संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पीएमओ ने बताया कि तीर्थ स्थलों में विकास के लिए प्रधानमंत्री लगातार कदम उठा रहे हैं। 13 दिसंबर 2024 को उन्होंने 5,500 करोड़ की 167 परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। 2019 में महाकुंभ में भी उन्होंने गंगा स्नान कर सफाई कर्मियों का सम्मान किया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 1.56 करोड़ मतदाताओं का मतदान आज। 699 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में होगी कैद। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आज मतदान हो रहा है, जिसमें 1.56 करोड़ मतदाता 699 उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत तय करेंगे। मतगणना 8 फरवरी को होगी, जिसमें यह तय होगा कि दिल्ली की सत्ता अगले 5 वर्षों के लिए किसके हाथों में जाएगी। राजधानी में 1,56,14,000 मतदाता नई सरकार चुनने के लिए पात्र हैं, जिनमें 83,76,173 पुरुष, 72,36,560 महिलाएं और 1,267 अन्य मतदाता शामिल हैं। 70 विधानसभा सीटों पर मतदान के लिए 13,033 केंद्र बनाए गए हैं। इस बार 96 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे ज्यादा 23 प्रत्याशी नई दिल्ली सीट पर हैं, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने यहाँ प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को, जबकि कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को उतारा है। कालकाजी सीट भी चर्चा में है, जहां मुख्यमंत्री आतिशी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। बिजवासन सीट पर भी मुकाबला दिलचस्प है, जिसमें पूर्व विधायक अब अलग अलग पार्टियों से मैदान में है। राजस्थान में जबरन धर्म परिवर्तन पर सख्त कानून की तैयारी। 1 से 10 साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान। राजस्थान सरकार जबरन या प्रलोभन से धर्म परिवर्तन रोकने के लिए राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2024 लेकर आई है। विधानसभा में ये विधेयक पेश कर दिया गया है, जिस पर बहस के बाद इसे पारित कर राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। कानून बनने पर मिथ्या निरूपण, बलपूर्वक या धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन कराने पर 1 से 10 साल की सजा होगी। धर्म परिवर्तन के लिए 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी। इस कानून के तहत जबरन धर्मांतरण गैर जमानती अपराध होगा और पीड़ित का कोई परिजन भी एफआईआर दर्ज करा सकेगा। अन्य राज्यों की तरह राजस्थान में भी ये विधेयक आदिवासी क्षेत्रों और धर्मांतरण की घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी मानी जा रही है। विपक्ष ने इसे सरकार की प्रोपेगेंडा नीति बताया। तो बीजेपी के पहले प्रयास के 16 साल बाद ये विधेयक दोबारा पेश हुआ है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा में ये कानून पहले से लागू है। जनवरी 2025 बना अब तक का सबसे गर्म जनवरी। पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़कर औसत तापमान 1.75 डिग्री सेल्सियस अधिक। वैज्ञानिकों की उम्मीदों पर विपरीत रहा। जनवरी 2025 अब तक का सबसे गर्म जनवरी रहा, जिसने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। CRF-A5 डेटा के अनुसार इस महीने का औसत तापमान औद्योगिक युग 1850 से 900 तक के मुकाबले 1.75 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। वैज्ञानिकों को अल नीनो के प्रभाव के चलते सामान्य से कम तापमान की उम्मीद थी, लेकिन ये धारणा गलत साबित हुई। ये पहली बार है जब अल नीनो खत्म होने के बाद जनवरी का तापमान इतना अधिक रहा। बर्कले अर्थ के जलवायु वैज्ञानिक जैक हासफादर के मुताबिक जनवरी 2025 ने 2024 के पिछले रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। इससे पहले 2024, 2020 और 2016 में सबसे गर्म जनवरी दर्ज की गई थी। CRF-5 जो कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस का डेटा सेट है, 1940 से अब तक के जलवायु परिवर्तन का रिकॉर्ड रखता है। इस साल उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में तापमान सामान्य से अधिक रहा। 31 जनवरी को जमैका और मेडागास्कर में भी तापमान के रिकॉर्ड टूट गए। अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई। अमेरिका ने 205 भारतीयों को किया डिपोर्ट। अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे डिपोर्ट किए गए 205 भारतीय। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध रूप से रह रहे लोगों पर कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में अमेरिका से 205 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है, जो बुधवार सुबह अमृतसर के श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों की इमिग्रेशन जांच और दस्तावेज की सत्यापन प्रक्रिया होगी। इसके बाद उन्हें उनके घर के लिए रवाना कर दिया जाएगा। अमेरिकी आर्मी का C-17 विमान मंगलवार को सैन एंटोनियो से उड़ान भर चुका है।
भारतीय समय के अनुसार ये विमान बुधवार सुबह 9 बजे अमृतसर पहुंचेगा। डिपोर्ट किए गए भारतीयों में से कुछ के खिलाफ पंजाब के विभिन्न शहरों में आपराधिक मामले दर्ज होने की संभावना है, जिन्हें मौके पर ही गिरफ्तार किया जा सकता है। इनमें अधिकांश लोग एजेंटों के जरिए अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचे थे। एजेंट प्रति व्यक्ति 35 से 40 लाख रुपए लेते हैं। मैक्सिको व पनामा जैसे देशों के जंगलों के रास्ते अमेरिका पहुंचाते हैं। कई लोग इस सफर के दौरान दम तोड़ देते हैं। भारत में हर दिन 45 बच्चों की सड़क हादसे में मौत। बाल और किशोर सड़क सुरक्षा पर रिपोर्ट। 10 राज्यों में 7024 बच्चों की मौत। भारत में हर दिन 45 बच्चों और किशोर सड़क हादसे में जान गंवाते हैं। 2011 से 2022 के बीच सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या में 113% की वृद्धि हुई है। हादसों में मरने वालों में 10% बच्चे और किशोर हैं। बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिक विज्ञान संस्थान यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बच्चों की मौत का प्रमुख कारण सड़क दुर्घटनाएं हैं। विशेषज्ञों ने बाल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। देश में सबसे ज्यादा बिकने वाले 25 कारों में से 50% को बाल सुरक्षा के लिहाज से 3 या उससे कम रेटिंग मिली। 2011 से 2022 के बीच में 14 से 17 वर्ष आयु वर्ग में 75% हादसे हुए। 50% बच्चों की मौत दुर्घटना स्थल पर ही हो गई, जबकि 21% की सिर पर चोट और 20% निचले अंगों के नुकसान से मौत हुई। जोया अली रिजवी के अनुसार बाल सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास जारी हैं। केजरीवाल के खिलाफ शाहबाद पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज। हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शाहबाद पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। कार्रवाई वरिष्ठ वकील जगमोहन मनचंदा की शिकायत पर की गई, जिन्होंने केजरीवाल पर हिंदू धार्मिक भावनाओं को भड़काने और 2 राज्यों के लोगों के बीच विवाद उत्पन्न करने का आरोप लगाया गया। मामले में भारतीय दंड संहिता के विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। मनचंदा का कहना है कि केजरीवाल द्वारा हरियाणा सरकार पर यमुना नदी में जहर मिलाने का आरोप लगाना निराधार है और अप्रामाणिक है, जो न केवल हरियाणा सरकार के प्रति संदेह पैदा करता है, बल्कि लोगों के बीच डर और संघर्ष को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल का बयान करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है और इससे अंतर्राज्यीय सद्भाव में खलल पड़ता है। इससे जांच और उचित कार्रवाई की उम्मीद जताई गई है। बर्ड फ्लू पर भारत का बड़ा फैसला। वैज्ञानिकों ने 16 साल बाद खोजा प्रभावी टीका। बर्ड फ्लू से बचाव के लिए नया टीका। वैज्ञानिकों ने किया महत्वपूर्ण परीक्षण। भारत ने बर्ड फ्लू वायरस के खिलाफ एक टीका विकसित करने में सफलता प्राप्त की है, जो दुनिया में सबसे घातक संक्रमणों में से एक है। केरल में 10 दिन पुराने भ्रूण युक्त मुर्गी के अंडे से इस वायरस को पकड़ा गया है, फिर महाराष्ट्र में निष्क्रिय किया गया और कर्नाटक में परीक्षण के बाद टीके की खोज की गई। ये वायरस म्यूटेशन के बाद कोरोना की तरह इंसान से इंसान में फैलने की क्षमता रखता है और इसकी मृत्यु दर बहुत अधिक है। 10% से ज्यादा मामलों में मृत्यु हो चुकी है। 2003 से अब तक 24 देशों में 954 मानव संक्रमण मामले सामने आए, जिनमें 464 मौतें हुई। भारतीय वैज्ञानिकों ने इस वायरस पर अध्ययन किया, mRNA तकनीक से टीका विकसित किया। टीके का परीक्षण खरगोशों और मुर्गियों पर हो रहा है और ICMR ने प्राइवेट कंपनियों से आवेदन मांगा है। हेमंत सोरेन ने केंद्र पर साधा निशाना। बकाया रुपए के लिए कानूनी लड़ाई का ऐलान। झारखंड में कोयला खदानों पर कब्जे की चेतावनी। हेमंत सोरेन ने कहा, अंधेरे में डुबो देंगे देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को झामुमो के 53वें संस्थापक दिवस पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि झारखंड को बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी और यदि आवश्यकता हुई तो कोयला खदानों को बंद कर देश को अंधेरे में डुबो दिया जाएगा। हेमंत ने कहा कि बंद खदानों पर कब्जा किया जाएगा यदि केंद्र ने जमीन मालिकों को उनका हक नहीं दिया। झारखंड की उपेक्षा के लिए उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना की और बजट में राज्य को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। पूर्व मंत्री बेबी देवी की हार पर उन्होंने कहा कि पेड़ अभी खड़ा है, नए पत्ते आएंगे। कल्पना सोरेन ने हेमंत सोरेन को जेल भेजे जाने की साजिश को नाकाम बताते हुए कहा कि जो जेल गया वह हेमंत था, लेकिन जो बाहर आया वह गुरुजी है। योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि भाजपा और आजसू ने झारखंड में उत्पात मचाया है। पश्चिम विक्षोभ से उत्तर भारत में ठंड का आगमन। बारिश की संभावना। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में मौसम में बदलाव। बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है, जहां पश्चिम विक्षोभ के कारण ठंड का पुनरागमन हुआ है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और अन्य राज्यों में फिर से सर्दी बढ़ गई है।
मंगलवार को दिल्ली में हल्की बारिश हुई, जिससे न्यूनतम तापमान में गिरावट आई। मौसम विभाग के अनुसार 5 फरवरी को कई राज्यों में बारिश की संभावना बनी हुई है। दिल्ली में मौसम साफ रहेगा, हालांकि दिन भर बादल रहेंगे और हल्की धूप दिखेगी। अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ का प्रभाव देखेगा, हल्का कोहरा और धुंध भी हो सकती है। बिहार में ठंडी पछुआ हवा के कारण हल्की ठंड बढ़ेगी, जबकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश हो सकती है। पंजाब और हरियाणा में भी मौसम में बदलाव आने की संभावना है और राजस्थान में बारिश हो सकती है।